हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो। सदग्रंथन को सार सवे हस्तामल कीनो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रसिरास उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सरे गंभीर। श्री रूप सनातन भक्ति जलो श्री जीव गोसाई सरे गंभीर। श्री जीव गोसाई सर गंभीर। श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम रसिक श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का स्मरण करते हुए कहते हैं, आपने अनेक ग्रंथों की रचना किया। उन ग्रंथों का सार आपके हृदय में विराजमान था, इसलिए किसी भी जिज्ञासा का समाधान आप तुरंत करते, सद्यः करते। कल आपने सुना कि एक बार किसी दिग्विजय पंडित से आपने शास्त्रार्थ किया, लेकिन गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। श्री रूप जी को अच्छा नहीं लगा। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य नहीं कि हम
किसी को नीचा दिखाएं, वाद विवाद में अपना समय नष्ट करें, अपने को श्रेष्ठ किसी के द्वारा मनवाने का प्रयास करें, ये नहीं। ये कहना चाहते थे स्वरूप जी। इसलिए जब उस दिग्विजय पंडित को हरा करके गुरु जी के पास गए श्री जीव गोस्वामी जी, उनके साथ में रहने वाले साथी ने पूरी बात बता दी कि आज आपके पास से जो विद्वान गया था उसे श्री जीव गोस्वामी जी ने क्षण मात्र में हरा दिया। तो खुश नहीं हुए, बहुत दुखी हुए। प्रश्न किया जीव गोस्वामी जी से, एक पंडित को, एक ब्राह्मण को हरा करके तुमने ये साबित किया है कि तुम्हारी मन पर विजय नहीं है। तुम्हारे मन में क्यों आवेश आया कि मैं इससे विजयी हो जाऊं? तुम अपने मन के वेग को संभाल नहीं पाए। इसलिए तुम यहां से चले जाओ। अब मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कितनी छोटी सी भूल है, न कितना बड़ा दंड। मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, चले जाओ यहां से। छोटी ही भूल आगे चल के बड़ी भूल बन जाती है। कोई भी गलत बात पहले बिंदु रूप में आती, फिर सिंधु रूप में हो जाती है। इसलिए महापुरुष की नजर रहती है कि वो बिंदु रूप में भी कोई चीज ना आने पाए। ये वृत्ति यदि बढ़ती तो भजन से चित्त हट जाता जीव गोस्वामी जी का। इसलिए इतना कठोर दंड दिया। श्री रूप जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए जीव गोस्वामी जी, और श्री रूप जी के पास से उनको जाना पड़ा, बहुत उदास होकर के। बहुत दुखी होकर के विचार करने लगे कि अब मुझे प्राण त्याग कर लेना चाहिए। गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया है तो मुझे प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। मन में आया नहीं 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 नहीं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने से प्रेत योनि प्राप्त होती है, हजारों वर्ष व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। फिर क्या करूं? बोले एकांत में कहीं यमुना जी के किनारे जाकर के पड़ा रहूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, अपने आप प्राण चले जाएंगे। श्री जीव गोस्वामी जी अत्यंत निराश होकर के, दुखी होकर के श्री रूप जी के पास से चले और चलते चलते यमुना के तट पर आए, जहां कोई नहीं था, एकांत जगह थी, चारों तरफ झाड़ियां थी। वहां एक छोटी सी मिट्टी में गुफा खोद ली और उसी में भगवान नाम लेते हुए अपने समय का यापन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कई महीने हो गए इसी तरह से। समीप में एक छोटा सा गांव था ब्रजवासियों का। वो कभी कभी जमुना जी में जल भरने के लिए आते। एक दिन उनकी नजर पड़ गई, अरे बाबा तू यहां भूखा पड़ा रहता है। ब्रजवासी आटा ला के रख देते, बाबा बाटी बना के खा लेना। आप बाटी तो बनाते नहीं, उसी यमुना जी में आटा को घोल के पी लेते। परिणाम क्या हुआ? शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। शरीर को जब नियमित आहार नहीं मिलता है तो शरीर विद्रोह करता है। रोग उत्पन्न हो गया, पेट का रोग हो गया, जलोदर रोग हो गया, बड़ा भारी पेट हो गया, शरीर बिल्कुल कृष्ण का है, दुबला पतला। एक दिन श्री सनातन जी, रूप जी के बड़े भाई सनातन जी भिक्षा मांगते मांगते उसी गांव में आ गए जिस गांव के पास जीव गोस्वामी जी यमुना किनारे थे। ज़्यादा समय तो रहता नहीं सनातन जी के पास, तो घर के सामने एक बार तेजी से कहते जय श्री राधे। कोई कुछ दे दे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाते। एक ब्रजवासी के घर में आवाज लगाई जय श्री राधे, तो घर में एक महिला थी, काम कर रही थी, गोबर और मिट्टी से अपना आंगन लीप रही थी। तो उसने कहा बाबा हाथ धो के देती हूँ, 2 मिनट ठहर जा। अब इनको कहा से फिर कहा जय श्री राधे, तो वो चिढ़ गई। बोले बाबा बड़ी जल्दी करता है, तेरे से अच्छा तो हमारे यहाँ का बाबा न कुछ खाता है न पीता है, भजन करता है, एक तू है 1 मिनट नहीं ठहर पाता, जय श्री राधे जय श्री राधे। तो उसकी बात सुन करके सनातन जी को भिक्षा तो भूल गई, उस संत के दर्शन की इच्छा हो गई। कौन ऐसा संत है जिस तरह से भजन करता है? भैया मेरे को बता देगी वो संत कहाँ रहते हैं? उस महिला ने बता दिया। सनातन जी समीप में जाकर के देखा तो कौन से संत थे? वो तो उन्हीं के जीव गोस्वामी थे। अरे तुम यहां कैसे? तुम्हारी शरीर की क्या स्थिति हो गई? एक साथ कई प्रश्न पूछे और उसके उत्तर में जीव गोस्वामी जी ने केवल एक शब्द कहा, गुरुदेव ने मेरा त्याग कर दिया है, बस। यही दुख दाहे दहे नित छाती, यही दुख भूख नवासर नींद नराती। नींद नराती नींद नराती। सनातन जी को बहुत दुख हुआ। जीव गोस्वामी जी की ऐसी दयनीय स्थिति देख करके
सनातन जी को बड़ा दुख हुआ, हाथ पकड़ा जीव को, बोलो चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ करके श्री रूप जी के पास आए। रूप वृंदावन आने के पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या उपदेश दिया था? जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 सूत्र हमें प्रदान किए। जीव में दया हो, तुमने दया की जीव के ऊपर, क्षमा करो, जीव को अभी क्षमा करो। चरणों में पड़ी हुई जीव गोस्वामी जी को रूप जी ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। रूप जी ने कहा, देखो जीव, हमारे जीवन का एक क्षण भी बिना नाम के न जाए। पढ़ते हो का पोथी थोथी, पढ़ते हो का पंडित कली रजधानी में, पंडित कली रटे नाम सिया राम काम प्रद, रटे नाम सार न कथा कहानी में, सार न कथा आ नहीं सुंदर ज्ञान सिखावत, आ नहीं सुंदर आप बूढ़ते पानी में, प्रेम लता पाछे पछतई हो, प्रेम लता भजे बिना प्रभु जवानी में, भजे बिना प्रभु जवानी में, जवानी। मैंने इसीलिए तुम्हें दंड दिया कि कभी दोबारा भूल ना हो। ये अमूल्य क्षण है, ये संसारी कार्यों में व्यतीत ना हो जाए। जीव हमें महाप्रभु जी ने एक शिक्षा दी है, तृणादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। रूप जी बोले, जीव महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा दी है कि हमें 4 बिंदुओं में अपना जीवन व्यतीत करना है। पहला बिंदु, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को छोटा मानो नहीं। अहंकार आपकी भजन रूपी संपत्ति को खा जाएगा। तृणादपि सुनीचेन, तिनके में लोग कितना पैर रखते हैं, प्रहार करते हैं, तिनका कुछ बोलता है, कुछ बदले की भावना लेना। इस तरह से भगवान के नाम जप करने वाले को, भजन करने वाले को अपने आप को बिल्कुल छोटा मान के रहना।
मैं सेवको सचराचरो रूप स्वामी भगवन। मैं सेवक सचराचर संसार में मैं सेवक हूं और संसार में जितने लोग हैं वो मेरे स्वामी हैं, मेरे ठाकुर जी उनके अंतःकरण में विराजमान है, इसलिए वो हमारे आराध्य हैं। ऐसे भाव से संसार में रहो और तरोरपि सहिष्णुना, खूब सहनशील बनो। थोड़ी थोड़ी बातों में उबलो मत, थोड़ी थोड़ी बातों में विक्षिप्त मत हो। सहनशीलता का ही नाम संतत्व है, साधुता है। शील गहन सबकी सहनी, शील गहन कहन ही मुखराम, तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम, संत जनन को काम, संत जनन को काम। सहनशीलता जब तक नहीं आएगी तब तक व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने दूसरा सूत्र दिया, सबकी सहो। कैसे सहो? जैसे एक वृक्ष सहन करता है। वृक्ष को लोग काटते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन वृक्ष कभी कुछ नहीं बोलता, उसके काम में ही आता है। वृक्ष को लोग पत्थर मारते तो फल देता है, वृक्ष की लोग लकड़ी तोड़ते तो शीत का निवारण करता है, रसोई बनाता है। उसके ऊपर आरा चलाते हैं तो मकान की किवाड़ बन जाता है, मकान की खिड़की बन जाता है, मकान की चौखट बन जाता है। उसकी छाया के नीचे व्यक्ति जाता है तो शीतलता प्रदान करता है। तरोरपि सहिष्णुना। और तीसरी बात जीव महाप्रभु जी ने बताई, अमानिना मान देना। जब तक सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी तब तक व्यक्ति का अहंकार पुष्ट होगा। जितना सम्मान मिलेगा उतना वो अहंकारी होता जाएगा। इसलिए मान देना है, मान लेना नहीं है। सम्मान दूसरे को देना है। वो स्वामी जी ने कहा है कि जितने दान हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ दान किसी को सम्मान देना। तुलसी कहते पुकार के, तुलसी बड़ो दान सन्मान, दान सन्मान, बड़ो दान सन्मान। जिनके के समान छोटा बन के रहना है, वृक्षों के समान सहनशील बनना है। किसी सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं, सम्मान देने की इच्छा। ये तीन चीज जीवन में हृदय में रखना है। और चौथी चीज
24 घंटे कीर्तनीयम कीर्तनीय सदा हरि। हमारी जिह्वा पर निरंतर हरिनाम नृत्य करता रहे। बस इन 4 बिंदुओं में हमारा जीवन पूरा होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें ये दंड दिया कि तुम दोबारा कभी ऐसी भूल ना करो। नाम छोड़ करके और कहीं उलझना ठीक नहीं है। ऐसा रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी जी को समझाया। जीव गोस्वामी जी ने प्रणाम करके कहा जय जय, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। हाँ बोलो बोलो बोलो। जीव गोस्वामी ने कहा कि जय जय, जो श्लोक अभी आपने मुझे सुनाया, तृणादपि सुनीचेनो, उसका अर्थ मैंने ऐसा निकाला है। अच्छा, कौन सा अर्थ तुमने निकाला बताओ? जय जय, जो गुरुदेव, जो संत भक्ति के द्वारा भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, जो गुरुदेव, जो संत भक्ति के द्वारा श्री ठाकुर जी को अपने बस में कर लेते हैं, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे संतों की रक्षा करने के लिए, ऐसे गुरुदेव, ऐसे संतों को कोई यदि गलत बात कहता हो तो उनकी मर्यादा रक्षा करने के लिए उनके सामने वज्रादप कठोरानी हो जाना चाहिए। मैंने ऐसा समझा इसका अर्थ। हरि गुरु निंदा सुनहि जो कान, हरि गुरु होय पाप गोघात समाना। काटिए जीभ तासु जो बसाई, काटिए जीभ श्रवण मूंदनता चलिए पराई। चलिए पराई, चलिए पराई। हरि गुरु वैष्णव की कोई निंदा करता हो तो हमारे में सामर्थ्य उसकी जीभ बाहर निकाल लो, और नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाओ। मैंने ये अर्थ समझा है, जीव गोस्वामी ने कहा। रूप जी खुश हो गए, सिर पर हाथ रख करके कहा, वस्तुतः रूप तुम, वस्तुतः जीव तुमने सही अर्थ समझा है। तुमने एक आज नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए आगे चल के तुम सिद्धांताचार्य के नाम से विख्यात हो गए। श्री जी गोसाई जी ने श्रीधाम वृंदावन में रह करके अद्भुत भजन किया। प्रारंभ में आपने सुना है कि वो वृंदावन की सीमा के बाहर कहीं जाते ही नहीं थे। निरंतर भजन, निरंतर भजन। प्रियदासी लिखते हैं कि उनके दर्शनों के लिए लोग आते थे, उनको बड़ा सुकून मिलता कि ये नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेद डारे, कि ये नाना ग्रंथ ग्रंथि दृढ़ छेद डारे, डारे धन यमुना में आवे चहुं ओर थे।
डारे धन यमुना में आवे चहुओर थे। आवे चहुओर थे, आवे चहुओर थे। तो लोग दर्शन करने जाते तो भेंट लेके जाते, और शाम तक बहुत धन भी और भेंट भी आपके पास एकत्रित हो जाता है। आप अपने शिष्यों को बुलाते और कहते हैं जितना धन है और जितनी वस्तुएं सब यमुना जी में पधरा दो, यमुना जी में डाल दो। रोज का क्रम बन गया, जितनी भेंट आती, जितना धन आता, आज सब यमुना धारा जी में प्रवाहित करा देते। एक दिन समीप के रहने वाले शिष्यों ने कहा गुरुदेव, हम लोग के मन में एक मनोरथ आया, कहे तुम हम आप आज्ञा करें तो हम लोग कह दें। हम बोले कहो। बोले जय जय, इतना धन यमुना जी में व्यर्थ हो जाता है, यदि साधु सेवा प्रारंभ कर दी जाए तो ये धन सदुपयोग हो जाएगा। श्रीजी गोस्वामी ने कहा कि देखो भैया, तुम जैसा समझते हो वैसा साधु सेवा सहज और सरल नहीं है। साधु सेवा वस्तुओं से नहीं की जाती है, साधुता से की जाती है। और जब तक साधुता हृदय में नहीं होगी तो फिर अपराध बनेंगे, पाप बनेंगे। नहीं महाराज, हम करेंगे संत सेवा, जैसी संत सेवा की जाती है वैसा करेंगे। कही दास साधु सेवा कीजे कहे पात्रता न। कही दास साधु सेवा कीजे कहे पात्रता न। कीजे कहे पात्रता न। कीजे कहे पात्रता न। बोले पात्र नहीं हो। जब सब इकट्ठे होकर के बार बार कहने लग गए तो बोले ठीक है भाई, ये तुम्हारी इच्छा है तो करो संत सेवा। अब जो धन आता है उसे फेंकते नहीं यमुना जी में, उसका आटा चावल दाल घी शक्कर ये सब आने लग गया। आगंतुक संतों की सेवा होने लग गई। इस तरह से कुछ महीने तक चलता रहा। संग्रह करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जो आता उसे तुरंत उसी दिन खर्च कर दिया जाता, फिर दूसरे दिन आता। एक दिन रात्रि में 10-11 बजे 4-5 संत आ गए। उन्होंने पूछा भैया कहीं यहाँ संत सेवा होती है? हाँ चले जाओ, यमुना जी के किनारे जीव गोस्वामी जी के यहाँ होती है। तो थके हारे थे, कहीं से पैदल चल के आए थे, बड़ी भयंकर भूख लगी थी। तो रसोईया से कहा कि महाराज हमें कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। रसोई ने कहा बाबा पंगत तो हो गई, अब कुछ नहीं है हमारे पास। बोले बहुत भूख लगी है, चल करके आए, बहुत कस के भूख लगी है, कुछ दे दो। थोड़ा सा मिल जाएगा तो खा के नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, फिर कल पाते रहेंगे। वो 2-3 साधु और जुटाए, बोले बिल्कुल कुछ भी नहीं भाई, अब जो मिलेगा कल मिलेगा। अब जिसको भूख लगी उसे संतोष कैसे हो? बोले कुछ दे दो, कुछ पड़ा होगा, कुछ दे दो। अब तो तीसरी बार गुस्सा आ गया उन लोगों को। रात्रि का समय 10-11 बजे का समय, और वे तेजी से बोले हमको खा लो सब। कही दासु साधु सेवा कीजे कहे पात्रता न। करो नी के करी बोलो
कटु कोप जोर थे, बोल्यो कटु कोप जोर थे। कहते 3 चीजें वाणी में दूषित थी। एक तो कटु बोले, मेरे को खा लो, दूसरा गुस्से से बोले, और तीसरा जोर से बोले। 3 दोष वाणी में आ गए, कटु बोले, गुस्से से बोले और जोर से बोले। तो इतनी जोर से बोले कि जहां जीव गोस्वामी जी भजन कर रहे थे आवाज पड़ी, अरे क्या हो गया भाई अर्धरात्रि में? दौड़ करके आए हो और आ करके देखा तो वो 4-5 साधु खड़े थे और ये लोग गुस्से में महाराज बड़बड़ा रहे थे। जीव गोस्वामी जी के जाते ही चुप पड़ गए वो लोग। जीव गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई, हमने पहले कहा था ना कि संत सेवा इतनी सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। उसके लिए सहन करना पड़ता है और उसके लिए मीठी वाणी का उपयोग करना पड़ता है। पढ़ना लिखना अलग बात है, लेकिन जब तक व्यक्ति को मीठा बोलना नहीं आता तब तक उसने कुछ नहीं सीखा है। भक्तन की सभा मध्य, भक्तन की सभा मध्य, प्रेम रस सींच सींच, भक्तन की सभा मध्य, भक्तन की सभा, प्रेम रस सींच सींच, बोल बो न सीखो सब सीखवे में धूर है, सीखवे में धूर है, सीखवे में धूर है, सीखवे में धूर है, सीखवे में धूर है। जीव गोस्वामी जी बोले, तुम्हारा इतने दिन की संत सेवा व्यर्थ चली गई। तुमने एक संत को कटु वचन बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, जोर से बोल दिया, इतने दिनों की संत सेवा व्यर्थ चली गई। महाराज जी सुनाते थे श्रीमद दास जी महाराज की, एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, क्यों भाई, किसी को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज मीठे वचन बोलना चाहिए। अकबर ने कहा, कैसी बात करते हो? बोलने से कोई खुश होगा? अरे कुछ देंगे उसको तो खुश होगा, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, वस्त्र देंगे, धन देंगे, तब खुश होगा। बोलने से कोई खुश होता है? बीरबल ने कहा, हजूर बाद में बताऊंगा, मैं इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। बात आई गई हो गई और हमारे 3-4 महीने के बाद बादशाह की बेटी आई अकबर के पास, कहीं बाहर ब्याही हुई थी वो, शहजादी उसे कहते थे, शहजादी आई। तो बीरबल ने कहा, शहजादी से, क्या आप बहुत दिनों के बाद आई हैं? कल आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। तो बड़ी खुश हुई हो, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ का भोजन उसे बहुत पसंद था, बड़ा सात्विक बनता, अच्छा बनता है। बीरबल को भैया कहते, बोले भैया मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी, मैं कल जरूर आऊंगी। तो बीरबल ने विचार किया, अकबर की बेटी है, तो 1 लाख रुपए खर्च करके बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाए। उस जमाने में 1 लाख। अब तो महाराज रथ में बैठ करके आई ठीक दोपहर में 12 बजे,
बड़े आदर पूर्वक बीरबल ने अपने हाथों से परोस करके खिलाया। और वो भी एक चीज खाती बड़ी प्रशंसा करी, भैया आपका ये बहुत अच्छा बनता है, ये बहुत अच्छा बनता है, ये बहुत अच्छा बनता है। सब बढ़िया से बढ़िया भोजन करके बड़ी प्रसन्न हो रही है, तृप्त हो रही है। अंत में बीरबल जी उसके पास परोसने के लिए पूरी लाए। कहा बहन एक ले लो, बोले नहीं नहीं भैया बिल्कुल, एक ले लो, बोले बिल्कुल नहीं। बीरबल बोले एक खा लेगी तेरे खसम का क्या जाएगा। ओ महाराज, एक लात मारा थाली में उसने और गुस्से में चढ़ करके रथ में बैठ करके वापस गई बादशाह के पास। पिताजी इसको फांसी के तख्ते में लटका दो, मेरा अपमान किया है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया, बोले भाई तुमने ऐसा क्या किया शहजादी के साथ में। वो कहती है इसे फांसी में चढ़ा दो, क्या किया है। बीरबल ने कहा हजूर उसी को बुलाया जाए, उसी से पूछो मैंने क्या किया है, पूछो। लाख रुपए खर्च करके मैंने आज बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाया है, पूछो उससे। शहजादी को बुलाया, हाँ इसने क्या कहा तुमको। ये कहता है मैंने पैसा खर्च करके बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ। बोले हाँ ये बात तो सही है। फिर क्या हुआ। बोले इसने मेरे को बाद में कहा कि एक पूरी खा ले तेरे खसम का क्या जाता है, मेरा अपमान किया। इसलिए मैंने इसको कहा कि इसको फांसी के तख्ते पर लटकाना। अकबर ने बीरबल से कहा तुमको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। बीरबल ने कहा हजूर 4 महीने पहले आपने प्रश्न किया था ना कि आदमी खुश कैसे होगा, तो मैंने कहा था मीठे वचन बोल के, तो आपने कहा नहीं अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ कुछ दो तब खुश। उसी का उत्तर मैंने देने के लिए काम किया है। आप ही बताओ लाख रुपए मेरे पूरे के पूरे खर्च हो गए और मैंने केवल 2 बात कह दी, अब देखो क्या फांसी की नौबत आ गई। तो क्या यही उत्तर देने के लिए मैंने कहा था कि मधुर भाषण ही जीव को खुश करता है। तुलसी मीठे बचन ते तुलसी सुख उपजत चहूर बसीकरण यह मंत्र है। तजी दे वचन कठोर तजी दे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। आप ही शीतल हो आप ही शीतल हो आप ही शीतल हो आप ही शीतल हो आप ही शीतल हो। श्री जीव गोस्वामी जी ने उन संतों को समझाया है कि ऐसे साधु सेवा नहीं, यदि करना है तो सहनशील होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी को क्षोभ ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस तरह से श्री जीव गोस्वामी पाद का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 में किया है। अगला चरित्र अगले दिन।